सुप्रभात बच्चों। मैं मिसेज रिंकी ओझा आज आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आप सभी सकुशल होंगे और घर पर बैठकर आप अवश्य पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आपने अपनी पुस्तक में पाठ 1 से पाठ 5 तक के सभी प्रश्नोत्तर को कर लिया है? हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने सभी ने कर लिया है। अब हम आगे पाठ 6 से पाठारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 12 खड़ी। 12 का अर्थ आपको पता है? 12। हिंदी में उसको 12 कहते हैं। तो यह 12 खड़ी क्या होता है, अब कैसे हमें पता चलेगा? जब हम उसको पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी ना, वैसे वैसे आपको उच्चारण करना है। प्यारे बच्चों, 12 खड़ी क्या है? 12 खड़ी अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। इसमें ये जो 12 अक्षर आपको दिख रहे हैं, इन सभी को हम 12 खड़ी के नाम से या द्वादक्षरी के नाम से भी जानते हैं। 12 का मतलब होता है 12। और ये देखिए, ये नीचे क्या मैंने लिखा है, ये मात्राएं हैं। इन्हीं मात्राओं को हम व्यंजन वर्णों में जब लगाते हैं तो नया शब्द बनता है, फिर हम उन शब्दों से नए वाक्य बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि व्यंजन अर्थात क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ये सारा जो है क से लेकर म तक, यर, लव, ह, छत्र, ज्ञ, यह सभी क्या है? व्यंजन है। और अ, आ, इ क्या है? ये स्वर है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए। अ के नीचे मैंने क्या दिया? डैश, मतलब कुछ नहीं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है। ये कौन सी ई है? ह्रस्व ई, छोटी ई। इसको आप छोटी ई कहते हैं और इसी का नाम है ह्रस्व ई। ह्रस्व ई की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है, इधर से घुमा के। ये है दीर्घ ई, और दीर्घ ई की मात्रा में ये टोपी किधर से गई है? इस तरफ से। ये ह्रस्व उ, और ह्रस्व उ की मात्रा ये है, ये दीर्घ उ, और इसकी मात्रा इस तरह से है। ये क्या है? ए के लिए क्या लगा है? एक के लिए एक मात्रा। ए के लिए 2 एकले। ओ को ऐसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है, औ उसको ऐसे लिखा जाता है। क्या? अंग। इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और आप क्या कहते हैं? बिंदु। और बिंदु भी कहते हैं, और अनुस्वार। और ये है अह, इसको हम विसर्ग कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार, विसर्ग। और एक बार फिर से समझ लीजिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। अब ये जो मात्राएं हैं, इनको व्यंजन वर्णों में लगाकर हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि व्यंजन वर्णों में कैसे लगाते हैं भाई। अ की तो कोई मात्रा नहीं है, तो ये कैसे लगेगी? यह किसी में लगती नहीं है, अपने आप उसके साथ इसका उच्चारण हो जाता है। ये मैंने क्या लिखा? क। और क के उच्चारण के साथ किसका स्वर आ रहा है? अ, क। और अब मैं क में आ की मात्रा लगाऊंगी तो बनेगा का। अब मैं क में ह्रस्व ई की मात्रा लगाऊंगी इस तरफ से तो बनेगा कि। और अब मैं फिर क में दीर्घ ई, बड़ी ई की मात्रा लगाऊंगी तो बनेगा की।
अब मैं क में हर्ष व ऊ की मात्रा लगाऊंगी तो बनेगा कु। और अब मैं क में दीर्घ ऊ की मात्रा लगाऊंगी तो बनेगा कू। अब क में ए की मात्रा लगाऊंगी तो बनेगा के। केला खाते हैं ना आप। अब मैं क में ए की मात्रा लगाऊंगी तो बनेगा कै। और बच्चों ध्यान दीजिए, ऊपर जो लिखा है ना उसी तरह से हम नीचे उच्चारण भी कर रहे हैं। क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अंग की मात्रा कंग, और क में अह की मात्रा कह। चलिए एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। अब क के बाद क्या आता है? ख, ख, खा, ख, खा। अब यहां क्या होगा? खी, 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 खू। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको खू पढ़ेंगे तो खू। खे, खे, खो, खौ, खं, खह। फिर से इसको दोहरा लेते हैं। क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खो, खौ, खं, खह। बच्चों पढ़ने में मजा आ रहा है? बच्चों ध्यान रखिए कि आप जिस तरह से इसका उच्चारण करेंगे ना उसी तरह से आप शब्द को लिख पाएंगे। ख, ख से आप क्या लिखते हैं? खरगोश। तो खा से क्या लिखते हैं? खाना। अच्छा, फिर इस खी से क्या लिखते हैं? सोचिए जरा। खिलौना। और इससे क्या आप मीठी सी कौन सी चीज खाते हैं? खी से खीर। खिलौना, खीर, खिलौना, खीर। और भाई बच्चे बड़े खूबसूरत भी होते हैं ना, तो इसी तरह से आप अपने से शब्दों को भी सोचते रहिएगा कि भाई ये वाली मात्रा जिसमें लगती है तो कौन सा शब्द बनता है। और आपके पुस्तक में भी है। अब हम आगे लिखेंगे ग, ग, गा, गी, गी, गू, गू। बच्चों एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गे, गो, गौ, गंग, गह। अच्छा, गंग से कौन सा शब्द होता है? शायद किसी नदी का नाम है। याद आ रहा है कौन सी नदी है? गंगा। अब इसके बाद है घ, घ, घा, घी, घी, घू, घू। अब घ में हम ए लगाएंगे तो क्या होगा? घे, घेर। अच्छा, घेर। और ए की मात्रा लगाएंगे तो घे। ओ लगाएंगे तो घो, घोड़ा। बहुत अच्छा। औ लगाएंगे तो घौ। और घ में अंग लगाएंगे तो घंग, घंटी। अच्छा, घंटी सभी पहचानते हैं। और अह लगाएंगे तो घ। तो बच्चों आज हमने अभी तक क्या क्या लिखा है?
क ख ग घ। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। क का, की कु कु, के कै, को कौ, कं कह, ख खा, खी खी, खू खू, खे खे, खो खौ, खं खह, ग गा, गी गी, गु गु, गे गै, गो गौ, गं गह, घ घा, घी घी, घू घू, घे घै, घो घौ, घं घह। अब इसी तरह से हम च वाला लिखते हैं। तो च में अ लगेगा, च के साथ अ मिलके क्या बनेगा? च। क्या बनेगा? च। देखिए अ का उच्चारण आ रहा है ना। तो च में हम आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चा, चाचा। और च में हम ह्रस्व ई लगाएंगे तो ची। और ची से क्या बन जाती है? चिड़िया। बहुत अच्छा। और च में अगर हम दीर्घ ई लगाएंगे तो ची। और च में अगर हम ह्रस्व उ लगाएंगे तो चू। च में दीर्घ उ लगाएंगे तो चू, चू चू। च में ए लगाएंगे तो चे। च में ए लगाएंगे तो चे। च में ओ लगाएंगे चो। च में औ चौ। च में अन चन। च के साथ अह चह। छ छा, छी छी, छू छू, छे छे, छो छौ, छन छह। अब इसके बाद क्या है? ज, च छ ज, ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जो, जन जह, झ, झ से झंडा, झ झा, झी झी, झू झू, झे झै, झो झौ, झन झह। बच्चों इसको एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं और आपको सुंदर से, बहुत सुंदर से बना के लिखना है। क का, की, कु कु, के कै, को कौ, कं कह, ख खा, खी खी, खू खू, खे खे, खो खाओ, खं खह, ग गा, गी गी, गू गू, गे गै, गो गौ, गं गह, घ घा, घी घी, घू घू, घे घै, घो घौ, घं घह, च चा,
ची ची, चू चू, चे चे, चो चौ, चन चह, छ छ, छी छी, छू छू, छे छै, छो छौ, छन छह, ज जा, जी जी, जू जू, जे जे, जो जो, जन जह, झ झा, झी झी, झू झू, झे झै, झो झौ, झन झह। अच्छा हम लोग इसको एक बार गा के पढ़े। कक्का किक्की कुक्कू किक्कै कुक्कौ कंकः, खक्खा खिक्खी कुक्कू किक्कै कुक्कौ खंखः, गग्गा गिग्गी गुग्गू गिग्गै गुग्गौ गंगः, घघा घिघी घुघु घिघै घुघौ घंघः, चच्चा चिची चूचू चेचै चोचौ चंचः, छछा छीछी छू छू छे छै छो छौ छंछः, जजा जीजी जूजू जे जय जो जौ जंजः, झझा झिझी झूझू झे झै झो झौ झंझः। तो बच्चों ये तो आपने अभी कक्षा में इसको सीखा है वीडियो में। अब आपको कैसे लिखना है, ऐसे ही अपने कॉपी में लाइन स्केल से खींच लीजिएगा अपनी रूल कॉपी में। और अब आपको क्या क्या लिखना है गृह कार्य वो समझ लीजिए। क ख ग घ हो गया, च छ ज झ हो गया, तो क्या बच गया भाई? अब ट, उसके बाद ठ ड ढ अड़ और त थ। प्यारे बच्चों, तो आज का गृह कार्य समझ लीजिए। ट ठ ड ढ अण त थ द ध न, इन सभी में आपको मात्राएं लगानी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, जैसे ट में आ टा टी टी टू टू टे टे टो टौ टंग टह। और इसके साथ ही आप इसको अपने घर में जोर जोर से बोलकर दोहराइएगा भी। धन्यवाद।